ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मरज़ को मुल्क की सरहद से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदादे पोलियो क़तरे पिलाकर बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियाँ निकालना सिखाया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। ओए तोए, गाली गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मुल्क में खिदमत का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती उलटने के वाक़े में 40 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। 47 से ज़ायद अफराद लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी सफारत खाना, हेलिंग कोस्ट गार्ड और चानिया के कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तानियों से मुलाकात के लिए पहुँच गए। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुताल्लिका इदारों को ख़त। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शिनाख्त और वर्षा के अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम शहरियों को बरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फेल में शरीक अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंधोनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़ई की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। लोग जायदादें बेचकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं। चंद माह बाद उनके बच्चों की लाश आती है या जेलों में होते हैं। हुकूमत का हिस्सा होते हुए समझता हूँ इस मामले का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सारा सिस्टम बर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। जो लोग इनको रोकने वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं। सिस्टम को इन्हें रोकना है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं हर सतह पर इस मामले पर आवाज़ उठाऊंगा, असेंबली में भी बोलूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पंजाब में माशी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की काविशों से गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर एन प्लस और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मंसूबों पर काम करेगी। सोलर एन प्लस पंजाब में सेंटर के क़याम।
स्टडी कैपेसिटी बिल्डिंग, जदीद सोलर टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए काम करेगी। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए वक्फ होगा। मुआहिदे का मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग देना है। गोभी फंड से कर्ज की फराहमी, इक्विटी, सरमायाकारी, मालियाती हल और रहनुमाई प्रोग्रामों के जरिए कारोबार की मदद की जाएगी। गोभी फंड से पंजाब में कारोबार को मजबूत किया जाएगा और खित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। गोभी फंड का मकसद पंजाब को एक पायदार और डिजिटल मईशत की जानिब ले जाना है। गोभी फंड पंजाब को टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इलाकाई लीडर बनाने के लिए वक्फ होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी PTI करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इकदाम की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? मुशर्रफ बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली कॉल पर अमन नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी कॉल पर अमन थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए, फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आलमी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। वजीर इत्तलात अतातारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी ना पहले विफाकी काबीना का हिस्सा थी और ना ही आइंदा होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत तहरीरी मुआहिदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तक़रीब से खिताब। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, मौका मिला है। जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पंजाब में मौसम सरमा में यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। मौसम सरमा में तलबा स्कूलों में किसी भी रंग की जर्सी, स्वेटर और जैकेट पहन सकेंगे। तलबा किसी भी कलर की जुराबें, टोपियां और बूट भी पहन सकते हैं। तलबा को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए ये फैसला किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का मरासला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अपने पैगाम में कहा कि मरहूम सदीक अल फारूक की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, सोगबार ख़ानदान से ताज़ियत। मरहूम की सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सदीक अल फारूक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे।
स्कर्दू में जगलोट स्कर्दू रोड पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस गाड़ी 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके केल मारगला में जीप को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा, चमन, ज़ियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आइंदा 24 घंटे में फैसला मुतवक्के। पीसीबी की जानिब से भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पीसीबी ने मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर पाक भारत मैच कोलंबो में कराने की तजवीज़ दी। वेन्यू का किराया, गेट मनी, सिक्योरिटी अखराजात, होटलिंग और प्रोडक्शन अखराजात को मद्देनजर रखा जाएगा। कोलंबो में भारत के तमाम मैचेस का इनेकाद कराने के इम्कानात कम हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का वेन्यू फेवरेट। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। कौमी टीम जोहान्सबर्ग से केपटाउन रवाना। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। तीसरा और आखिरी T20 मैच बारिश की नजर हो गया।